हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम सवाल क्लासेस। तो आज हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट की बुक का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड का एक्सप्लेनेशन करेंगे। अ लेटर टू गॉड का एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रो दे देती हूँ कि इसमें क्या होता है। एक फार्मर होता है जिसका नाम लैंचो होता है। लैंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। इसमें लैंचो होता है जो एक किसान होता है, वो ईश्वर को एक लेटर लिखता है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर से मदद मांग रहा था। तो देखिए आगे क्या होता है इस स्टोरी में। तो नाउ लेट्स बिगिन। द फर्स्ट लाइन इज द हाउस, द ओनली वन in the entire valley, set on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. तो एक घर होता है जो कि पूरी घाटी में यानी वैली में पूरा एक होता है, यानी एक वैली में एक मकान है जिस मकान में कौन रहता है? लैंचो रहता है। और सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल मतलब एक निचली पहाड़ी की चोटी पर वो स्थित है। कौन सा? वो मकान जिसमें लैंचो वो फार्मर रहता है। उस ऊंचाई से नदी तथा जो पके हुए कॉर्न थे, पके हुए कॉर्न मतलब मकई का खेत भी दिखता था जो कि पूरा फूलों से भरा हुआ था। यानी लैंचो ने एक फसल बो रखी थी और वो फसल किसकी थी? कॉर्न की थी, मकई की थी, जो कि पूरी की पूरी फूलों से भरी हुई थी। अब क्या होता है? अब नेक्स्ट लाइन इज द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर थ्रू आउट द मॉर्निंग. लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स intimately had done nothing else but see the sky toward the northeast. अब उस धरती को, कौन सी धरती को? जहाँ पे वो मकई के फूलों से भरा हुआ होता है, उस धरती को सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी और वो चीज़ थी भारी वर्षा। अगर भारी वर्षा ना हो तो कम से कम एक छोटी सी बौछार तो हो जाती है, एटलीस्ट एट शावर भी तो हो जाए। तो लैंचो पूरी सुबह यही सोचता रहा कि वो अपने खेतों को जानता था और यही देखता रहा कि काश बादल आए और उसके खेत में अच्छी तरीके से बारिश करे। तो लैंचो नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व की ओर देखता रहा, आकाश की तरफ। क्यों? उसके पास अब कोई काम नहीं था। अब काम सिर्फ किसको करना था? आकाश को यानी आसमान को करना था कि भारी वर्षा हो। नाउ we were really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the house called to them, come for dinner. It was during the meal that justice. अब क्या होता है? वहाँ पे एक औरत होती है, तो उस औरत को वो लैंचो कहता है हमें अब सचमुच पानी मिलने वाला है। क्यों? लैंचो क्यों बोलता है? क्योंकि लैंचो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर और पूर्व के आसमान की तरफ देख रहा था कि भारी वर्षा होने वाली है। तो वहाँ पे जो एक औरत थी, उस औरत को वो बोलता है कि आज तो हमें क्या हो जाएगा? बारिश यानी पानी देखने को मिलेगा। हमारे खेतों में क्या हो जाएगा? पानी आ जाएगा। और वो जो औरत थी वो क्या कर रही थी? वो खाना बना रही थी, रात का खाना बना रही थी। उसने उत्तर दिया यानी उसने बोला हाँ, ईश्वर की यही इच्छा है। तब तक वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लड़के थे जो खेतों में काम कर रहे थे। कुछ छोटे छोटे लड़के भी थे, वो अपने ही घर के नज़दीक खेल रहे थे। तब तक उस औरत ने उनको बुलाया कि आ जाओ, क्या कर लो? नाश्ता कर लो, डिनर कर लो, कम फॉर डिनर। अब नेक्स्ट क्या होता है? लैंचो हैड प्रिडिक्ट बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल. तो लैंचो ना ये प्रिडिक्ट कर रहा होता है कि मतलब लैंचो प्रिडिक्ट मतलब अनुमान लगाया उसने कि वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी हैं। अब इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, these are raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s.
अब क्या होता है, लेंचो ये अनुमान लगा रहा होता है कि भारी वर्षा की बूंदें गिरने वाली है। वो फिर से उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादलों को देख रहा है कि वहाँ पे बादल आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। वो भी कैसे लग रहे हैं बादल, जैसे बड़े बड़े पहाड़ों, और हवा ताज़ी और सुहानी आ रही है। वो आदमी बाहर गया, उसके पास कोई काम नहीं था। क्यों? क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि सिर्फ क्या हो, बारिश हो और उसके खेत अच्छे हो जाए। तो उसको अपने बॉडी पर, अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का कुछ अनुभव हुआ और वो वापस आया और उसने कहा ये आकाश में गिरती हुई जो बूंदें हैं, वो बूंदें कैसी लग रही है, ये नए नए सिक्कों के बराबर लग रही है। तो जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के के बराबर है, और जो छोटी छोटी ये बारिश की बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, run out to collect the frozen pearls. अब क्या होता है, वो जो आदमी होता है, लेंचो होता है, वो अपने कॉर्न के खेतों को देख रहा होता है, यानी मकई के उस खेत को देख रहा होता है जो कि पूरा का पूरा फूलों से भरा हुआ होता है। वर्षा की चादर से वो क्या हो गया, ढक चुका है, मतलब उसमें बारिश पड़ने लग गई है उसके खेतों में। किंतु एकदम से अचानक क्या होता है, अचानक से तेज हवा चलने लग जाती है और वर्षा के साथ, बारिश के साथ क्या क्या पड़ने लग जाता है, हेलस्टोन। हेलस्टोन मतलब ओले गिरने लग जाते हैं। अब ये सचमुच ही जो चांदी के नए सिक्के जैसे उसको लग रहा था ये बारिश, अब उसकी को ऐसा लग रहा था कि कहीं उसका फसल खराब ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ओले पड़ने लग गए थे। तो वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे थे वो लड़के उस फ्रोजन पर्ल्स को, यानी उन मोतियों को इकट्ठे करने के लिए भागने लगे। अब क्या हुआ, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, exclaimed the man. I hope it passes quickly. I did not pass quickly for an hour. The hail rain on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley, the field as wide as if covered with salt. अब जो वो बारिश थी वो सचमुच खराब होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि ओले पड़ते जा रहे थे। और जो लेंचो था, लेंचो दुखी होकर कहता है मुझे आशा है कि ये शीघ्र ही समाप्त हो जाए। किंतु वो जो ओले थी की जो बारिश थी वो समाप्त नहीं होती और लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा होता है कि उसकी फसल अब खराब हो जाएगी इस ओले से, और वो जल्दी अगर ओले बंद हो जाए तो मेरी फसल सही रहे, मगर ऐसा नहीं होता। 1 घंटे के बाद, यानी जब 1 आवर बीत जाता है, फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, यानी जो ओले होते हैं वो घर के ऊपर, ऊपरी भाग में, गार्डन में यानी बाग में, द हिल साइड यानी पहाड़ की ढलान में, द कॉर्नफील्ड यानी मकई के खेतों में, ऑन द होल वैली और पूरी घाटी में ओले ही ओले पड़े हुए होते हैं और खेत सफ़ेद हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उसके खेत में किसी ने नमक डाल दिया हो, वो ऐसा हो चुका है लेंचो का खेत। अब not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locust would have the left more than this. The hail was left nothing this year. We will have no corn. That night was sorrowful one. All work for nothing. There's no one who can help us. We will go hungry this year. अब लेंचो ना क्या करता है, लेंचो ये देख रहा होता है सारा का सारा। वो कहता है, वो ये देखता है कि खेत में एक भी पेड़ पे कोई भी पत्ता नहीं बचा है, सारे का सारा वाइट हो चुका है ओले से। उसकी जो कॉर्न की जो फसल थी वो फसल पूरी की पूरी नष्ट हो गई है। पौधे पर जो फूल थे वो फूल सब के सब जा चुके हैं। लेंचो की जो आत्मा होती है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है जब क्या होता है, तूफान समाप्त होता है। क्यों? क्योंकि उसकी फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है। वो अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ होता है और अपने बेटे से कहता है कि जब
फसल बर्बाद करने के लिए इंसेक्ट आते हैं। कौन से इंसेक्ट आते हैं? लोकस्ट किसको बोलते हैं? टिड्डी को बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि जो टिड्डी का जो दल आता है यानी समूह आता है वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता है, बट ओलों ने तो मेरी सारी ही फसल क्या कर दी है? बर्बाद कर दिया है। मेरे पास कुछ नहीं है। इस वर्ष यानी इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। वो एक दुख भरी रात है हमारे लिए। हमारा सारा काम बेकार हो चुका है। जो कि हमने फसल बोने के लिए इतना कठोर काम किया था, मेहनत की थी, वो सब बेकार हो चुकी है। हमारी सहायता अब कौन करेगा? हम इस साल भूखे ही मर जाएंगे। ये कौन बोलता है? लेंचो बोलता है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope from the God. परंतु उन सभी के दिल में जो घाटी के यानी वैली के एक बीच घर में रहते थे, अकेले घर में रहते थे, उनके पास सिर्फ एक ही आशा थी और वो उम्मीद थी ईश्वर। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember no one dies of hunger. वो कहता है, एकदम से लेंचो बोलता है, नहीं दुखी मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब लुट गया हो, मगर याद रखो भूख से कोई नहीं मरता है। कहते तो यही है सारे के सारे लोग कि भूख का कोई भी नहीं रहता है और भूख से कोई नहीं मरता है। That's all through the night Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes had been instructed see everything, even what is deep in one conscience. Lencho was an ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town. The place in the mail, it was nothing less than a letter to God. अब क्या होता है? पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही उम्मीद पर बैठा हुआ है और वो उम्मीद थी ईश्वर की यानी ऊपर वाले की। उसने सोच रहा होता है कि ऊपर वाला ही अब मेरी क्या करेगा? मदद करेगा। वो ये सोच रहा होता है कि लेंचो ने बैल की तरह, ऑक्स की तरह काम किया था। कहाँ पे? अपने खेतों को इतनी अच्छी फसल दी थी उसने मकई की, जो कि अब पूरी बर्बाद हो चुकी है। जब नेक्स्ट डे जब संडे का दिन आया, रविवार का दिन आया, तो वो सुबह ही होते हुए एक पत्र लिखने लगा, जिसे वो खुद अपने आप कहाँ लेकर जाता है? डाक में लेके जाता है। और वो पत्र जिसको लिखता है, वो लेटर किसको लिखता है? गॉड को लिखता है। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes before the hailstone. तो वो ये लिखता है, प्रभु यानी गॉड को बोलता है, प्रभु, उसने लिखा, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मुझे तथा मेरे परिवार को इस वर्ष भूखे ही रहना पड़ेगा। मुझे अपने खेत को दोबारा से बोने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है और इस साल अपना गुजर बसर करने के लिए भी पैसों की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप मुझे पैसे भेज दीजिए। किसको बोलता है वो? गॉड को बोलता है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still trouble went down. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box. अब वो क्या करता है? उस लेटर को, जो लेटर लेंचो ने लिखा था, उसको एक एनवलप पे बंद करता है और एनवलप में एड्रेस लिखता है गॉड यानी ईश्वर। वो जैसे ही उस लेटर को लिखता है तो वो पोस्ट ऑफिस में जाता है। वहाँ पे पोस्ट यानी जहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जो डाकघर होगा वहाँ पे उस पे टिकट लेता है, टिकट को चिपकाता है और उसको डाक वाले डिब्बे में डाल देता है। अब क्या होता है? One of the employees, who was a postman and also helped the post office, went to his boss laughing heartily and showed him to the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, his also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on the desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up the correspondence with the God." अब क्या होता है कि वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस होता है, जो डाकघर होता है, वहाँ पे डाकिया के साथ एक आदमी काम कर रहा होता है, उसकी मदद कर रहा होता है।
तो वो बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है और अपने ऑफिसर के पास जाता है और बोलता है कि देखो, मेरे पूरे एंटायर करियर में मैंने एक ऐसा लेटर नहीं देखा, एक लेटर पे एक ऐसा एड्रेस है जो हम भेज ही नहीं सकते, और वो एड्रेस है गॉड का। तो जैसे ही वो एम्प्लॉयर बोलता है अपने ऑफिसर को, तो जो ऑफिसर होता है, वो जो पोस्ट मास्टर होता है, वो एक मोटे शरीर वाला होता है और एकदम से उसको क्या हो जाती है, हंसी छूट जाती है, वो हंसने लग जाता है। फिर वो हंसते हंसते एकदम से गंभीर भी हो जाता है और डेस्क के ऊपर उस लेटर को एकदम से टपटपाता है और कहता है, ये कैसा फेथ है, यानी ये कैसी आस्था है, काश मेरी भी आस्था किसके ऊपर होती, गॉड के ऊपर होती। वो कौन बोल रहा है ये बात, पोस्ट मास्टर बोल रहा है। वो कहता है कि देखते हैं इस लेटर पे क्या लिखा गया है। सो in order not to shirk the writer faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money for his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of a charity. अब वो जो पोस्ट मास्टर है वो ये सोचता है कि जिसने ये लेटर लिखा है उसका आस्था नहीं डगमगानी चाहिए, तो उसको एक आइडिया सूझता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस लेटर को खोलता हूँ और खोल के देखता हूँ कि आखिर इस लेटर में गॉड के लिए क्या लिखा है। तो जैसे ही वो लेटर खोलता है और उस लेटर को पढ़ता है तो उसको समझ आ जाता है कि जिसने ये लेटर लिखा है गॉड के लिए, उसको गॉड से एक पेपर, एक इंक तो चाहिए, साथ में उसको कुछ और भी चाहिए, यानी गॉड की तरफ से उसको एक लेटर और भी चाहिए, साथ में और कुछ भी चाहिए। क्या चीज़ चाहिए, वो देखता है कि उसने अपने गॉड से कुछ पैसे मांगे हैं, तो वो अपना सैलरी से कुछ भाग देता है। वो कौन, पोस्ट मास्टर, और अपने मित्रों को भी ये पुण्य काम करने के लिए कुछ योगदान देने के लिए बोलता है। कौन, पोस्ट मास्टर। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it letter containing for a single word as a signature, God. अब वो पोस्ट मास्टर क्या करता है, पोस्ट मास्टर जब ये डिसाइड कर लेता है कि हाँ वो उसकी मदद करेगा, तो वो पैसे इकट्ठे करता है और जो पैसे लेंचो ने लिखे थे 100 पैसोस, वो उतना तो नहीं दे सकता मगर उससे आधे से ज़्यादा भेजता है। किसके लिए, लेंचो के लिए, और उसको लिफाफे में डालता है और लेंचो का एड्रेस लिखता है और पोस्ट ऑफिस में, डाकघर में डाल देता है। अब क्या होता है, The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experienced the contentment of a man who has performed a good deed looking for his office. अब जैसे ही नेक्स्ट टाइम रविवार का दिन यानी संडे का दिन आता है, तो लेंचो फिर से सुबह सुबह फटाफट कहाँ पहुँच जाता है, पोस्ट ऑफिस पहुँच जाता है। वो वहाँ पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है, वो अपना एड्रेस बताता है, तो डाकिया उसको वो लेटर दे देते हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि अच्छा ये वही बंदा है जो किसको लेटर लिख रहा है, गॉड को लिख रहा है और गॉड से पैसे की डिमांड कर रहा है। जब पोस्ट मास्टर उसको लेटर देख लेता है, दे देता है, तो वो अपने ऑफिस से उसको देखता रहता है कि वो क्या कर रहा है। ऐसे जैसे ही लेटर लेंचो ओपन करता है तो लेंचो को तनिक भी हैरानी नहीं होती, मतलब उसको ऐसा था कि हाँ मैंने गॉड को लेटर लिखा है तो गॉड मुझे ज़रूर लेटर देंगे। तो वो खोलता है, लेटर को देखता है, उसमें सिर्फ कम पैसे होते हैं, यानी आधे से ज़्यादा पैसे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। कौन, लेंचो। अब नेक्स्ट क्या होता है, Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such as was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could have denied Lencho he had requested. अब क्या होता है कि लेंचो लेटर को खोलने के बाद बहुत ज़्यादा पहले तो कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा होता है, फिर वो एकदम से
नाखुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है वो जब वो उन पैसों को काउंट करता है कि गॉड तो कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते, गॉड ने ये कैसे मिस्टेक कर दी। तो वो क्या करता है, इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a bow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open. I said, God of the money that I asked for, the 70 pesos reached me. Send me the rest since I needed it very much. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लैंचो उसी टाइम पेपर और इंक मांगने के लिए खिड़की पर जाता है, जहाँ पर आम जनता चिट्ठी लिख रही होती है, लेटर लिख रही होती है, वो वहाँ पे जाता है और लिखना शुरू कर देता है। उसके माथे पर बहुत सारी झुर्रियाँ होती है। क्यों? क्योंकि उसने जितने गॉड से पैसे मांगे थे उतने उसको नहीं मिले। वो अपने विचारों को लिखना शुरू करता है, वो लिखता है, लिखने के बाद उस लेटर को बंद करता है, वहाँ से खिड़की से जाके टिकट खरीदता है, टिकट को अपने जीभ से गीला करके एनवलप में चिपकाता है और उसको डाक में डाल देता है। जैसे ही वो डालता है तो पोस्टमास्टर फटाफट डाक को खोलता है और पोस्टमास्टर उस लेटर को पढ़ता है और उस लेटर में लिखा हुआ था, ईश्वर, जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे उसमें से केवल मुझे 70 पैसे ही मिले हैं, 70 पैसे ही मिले हैं, बाकी जो आपने 30 पैसे और दिए थे वो मुझे नहीं मिले। मुझे लगता है यहाँ के जो एम्प्लॉयर है वो बंच ऑफ क्रूक्स है। बंच ऑफ क्रूक मतलब धोखेबाजों का एक समूह है जिन्होंने मेरे पैसे ले लिए हैं और मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब आप जो मुझे पैसे भेजोगे वो यहाँ पे बिल्कुल मत भेजना। और लास्ट में लिख देता है लैंचो। तो ये थी स्टोरी ऑफ लैंचो की, जो कि एम्प्लॉयर ही उसकी मदद कर रहे होते हैं, बट लैंचो उन्हीं को गलत साबित करता है कि वो एक धोखेबाज है। उन्होंने ही, गॉड ने तो उसको 100 पैसे दिए थे, मगर जो एम्प्लॉयर है पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने उसके 30 पैसे खा लिए, इसलिए वो गॉड को दोबारा से लेटर लिखता है। तो वी कम टू एंड दिस chapter and thanking you watching this video, and if you like the video, do hit the like button, share this video for your friends. For more such a lesson, please subscribe to my channel Poonam Aswal Classes. Thank you.